हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये किताबें याद है ना? इन्हीं के आगे पीछे खोए हुए हो। नीट की तैयारी में एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पता होगी। तो क्या आप लोग अपने इस टाइम को फ्रूटफुल बनाने के लिए एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं अच्छे से? हाँ या ना? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इसके अलावा किस तरीके से एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाली हूं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी एनसीईआरटी को खोल के इसको रीड कर रहा हूं तो मेरे रिविजन्स हो रहे हैं, तो बच्चा आप एक बहुत बड़े छलावे में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव रीडिंग है, ना कि रिविजन्स है। और ये आपका टाइम वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, ना कि टाइम को प्रॉपरली इन्वेस्ट करने का। तो क्या करना है, किस तरीके से एनसीईआरटी के थ्रू रिविजन्स करने हैं, यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूं। इसको एंड तक जरूर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आज मुझे कोई भी एक टॉपिक का रिविजन करना है। हम लेकर आ गए हैं, लेट्स सपोज हमारा लिंकेज का डायग्राम। मुझे लिंकेज का रिविजन करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक 5 मिनट ड्रिल को प्रैक्टिस करने वाली हूं विद 3 वेरी सिंपल स्टेप्स, जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। और अगर आपने ये फॉलो किया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप जिस भी टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, इसकी एनसीईआरटी को खोलिए एंड फॉर 10 सेकेंड्स इसको रिवाइज करिए। इसको ध्यान से देखिए, इसको ओवरव्यू इसका दीजिए। और इन 10 सेकेंड्स के बाद में इस पे हाथ लगाओ या एनसीईआरटी बंद करो, आंखें बंद करो और जो भी मैंने पढ़ा उसे रिकॉल करो। यस, ब्लैकआउट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आपको सब कुछ गायब दिखेगा, आपको कुछ रिकॉल नहीं होगा। ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कुछ भी याद ना आए, आप अनकंफर्टेबल हो जाए। लेकिन यह बहुत ज्यादा जरूरी है। इस 10 सेकंड के रिव्यू के बाद में हम आंखों को बंद करेंगे और सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। लिंकेज के बारे में मुझे जितनी बातें पता है, थॉमस एंड मॉर्गन ने बताया था, अल्फ्रेड स्टुअरेंट का जेनेटिक मैप, इसके अलावा किस किस के बीच में क्रॉस हुआ, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसको हम क्यों यूटिलाइज करते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल को याद करने की कोशिश करिए। 3 मिनट्स तक अप्रोक्सीमेटली उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए। अगर आप कर पाए, वेरी गुड, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, आप आगे बढ़ जाओ, आप इसमें 100% कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको वेरीफाई करेंगे। हम हमारी गलतियां देखेंगे कि मैंने क्या क्या मिस किया या क्या क्या गलत रिकॉल किया, और उसके बाद में उसे फिक्स करेंगे, वापस से आंखें बंद करेंगे, वापस से उसे रिवाइज करेंगे। बच्चा, इस चीज को समझिए, जब आप कोई भी चीज भूलते हैं और आपको ये बात एनालाइज होती है कि वो चीज मैं भूल गई हूं, तो हम आपका ब्रेन एक इंफॉर्मेशन गैप को क्रिएट करता है और फिर उसके अंदर हम जो भी डेटा फिल करते हैं उसे बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करता है। तो अगर मैंने लिंकेज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरीके से आंखें बंद करके सोचा, तो एग्जाम में मैं ये भूलूंगी, इसके चांसेस एकदम नील बटे सन्नाटा हो जाएंगे। तो हर टॉपिक को इसी तरीके से उठाइए, इसी तरीके से रिकॉल करिए, वेरीफाई करिए एंड फिक्स करिए, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। ऐसे और वो वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मैं आप लोगों की एसएस मैम आप लोगों की फर्दर हेल्प करने वाली हूं। थैंक यू सो मच।